वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट संशोधन बिल जो लोकसभा में पास हुआ है, इस पे कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात को पूरे स्पष्टता से रखा है और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी और दल, विपक्षी दल जो इंडिया ब्लॉक के हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो डीएमके हैं, चाहे वो एआईडीएमके हैं, चाहे वो आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, सब ने इस मसले को पूरे मजबूती के साथ रखा है और सब ये चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, देश आगे बढ़े और उसमें हर तरीके से कार्य हो, मगर पारदर्शिता से होना चाहिए। इस पे बहुत से जो है पॉइंट्स, बहुत से जो विरोधाभास चीज़ें इसमें निकल कर आ रही हैं। जिस तरीके से पूर्व में भी ये कानून जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर उस समय इसको सिलेक्ट कमेटी को, जो लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था, उससे कुछ व्यू पॉइंट्स निकल कर आए थे, जिसको सरकार ने कुछ व्यू पॉइंट्स को माना है, कुछ को नहीं माना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत गहर मंथन से विचार होने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सरकार कर रही है वो संविधान के ढांचे के अंदर रहकर उस कार्य को करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ ऐसे विषय भी निकल कर आए हैं जो कहा जा रहा है कि गैर संवैधानिक है, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर सोच होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जो बातें इसमें कांग्रेस पार्टी ने रखी हैं और सभी और दलों ने रखी है, उसके ऊपर सरकार को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जयराम जी को मुझे लगता है कि भूलने की बीमारी हो गई है। अभी 4 दिन पहले ही जो है वो विधानसभा ख़त्म हुई है और विधानसभा में बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बतौर लोक निर्माण मंत्री, मैंने पूरा जो है डिपार्टमेंट का अपना बयान रखा है, डिपार्टमेंट का उसमें जो व्यूज़ है उसको वहाँ पे रखा है। और मैंने उसमें कम से कम 15 मिनट तो केवल प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऊपर ही बोला है कि उसमें कितना कार्य हमारा हो रहा है, कितना उसमें हमको केंद्र से सहयोग मिल रहा है। और ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर अभी भी उसको, वो तो सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, कोई भी उसको निकाल सकता है। ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है कि हम इसमें केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हिमाचल को ये राशि मिली है, चाहे वो ब्रिजेस के लिए मिली है, चाहे वो PMJSY 3 में मिली है, मगर ये भी है कि ये चरणबद्ध तरीके से हर राज्य को ये पैसा मिलता है। जो बार बार जिस बारे में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको सहयोग नहीं मिला है, वो जो पर्टिकुलरली डिज़ास्टर के समय में जो सहयोग हिमाचल को PDNA यानी पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट के तहत मिलना चाहिए था, वो हिमाचल को नहीं मिला है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार कम होती जा रही है, उसमें जो सहयोग केंद्र से मिलना था वो नहीं मिला है। मगर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और ये हर राज्य के लिए होती है, ये अलग बात है कि हिमाचल और हिमाचल के साथ साथ जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, या हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, वहाँ पर इन की जो ग्रांट्स मिलती है वो 90-10 के रेशो में मिलती है। बाकी जो और राज्य है वहाँ पे कहीं पे 60-40 के रेशो से मिलती है, कहीं पे 70-30 के रेशो से मिलती है। मगर हिमाचल क्योंकि एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो उसके अंतर्गत हमको 90-10 के रेशो से ये पैसा मिलता है। उसके लिए हम आभार भी प्रकट करते हैं। मगर ओवरऑल जो, जैसा मैंने आपको कहा कि जो डिज़ास्टर के समय में जो नुकसान प्रदेश को हुआ है, उसमें कोई भी ग्रांटेड एड हिमाचल को नहीं दी गई है। अभी जो पिछला बजट आया उसमें 25,000 करोड़ रुपए अलग से जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए, मगर हिमाचल को उसमें कोई भी सहयोग जो है वो नहीं दिया गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भी रखी है, हमने भी रखी है। मगर जहाँ जहाँ सहयोग मिल रहा है वहाँ पर हम खुले मन से गडकरी जी का भी धन्यवाद करते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक राजनीति हो। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत जो है वो लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और जहाँ तक हिमाचल के हितों की बात है, जब हमको मिलकर साथ चलना है, हम भाजपा के साथ भी मिलकर चलेंगे राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में। मगर जहाँ पर विरोध करना है हिमाचल प्रदेश के लिए, वहाँ पर हम मुद्दों के ऊपर विरोध भी करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।